नमस्कार मित्रों, आज के इस आधुनिक समय में इस विश्व का हर एक देश पूर्ण रूप से विकसित हो जाना चाहता है और अपने देश की पहचान को एक महाशक्ति बना देना चाहता है। पर आज के समय में इस विश्व के ज्यादातर विकसित हो रहे और हो चुके देशों के अंदर हमें एक जैसी समस्या जो है वह देखने को मिल रहा है। वह है दोस्तों धर्म परिवर्तन, जो कि भारत, चाइना, सब सहारन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों और महाद्वीपों में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इन देशों और महाद्वीपों में रहने वाले ज्यादातर नागरिक जो है वे नास्तिक, इस्लाम या फिर क्रिश्चियन धर्म में खुद का धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। या फिर दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी लोगों का जबरदस्ती धर्म जो है वे परिवर्तित करवाया जा रहा है। कुछ लोगों को बेवकूफ बनाकर, कुछ लोगों को डराकर या फिर कुछ लोगों को यह कहकर कि अगर आप इस धर्म में आ जाए तो फिर आपके घर में सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों धर्मों को परिवर्तित करवाने वाले लोगों का यह भी कहना होता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा अगर आप इस धर्म में परिवर्तित हो जाए तो। पर अगर दोस्तों हम अपने भारत देश की बात करें तो फिर आज के समय में हमारे देश के सत्य सनातन धर्म के लोगों के साथ ज्यादातर ऐसा होता है और हमारे देश के जो ज्यादातर आदिवासी भाई बहनों के परिवार है उनके साथ भी। लेकिन दोस्तों आज के समय में धर्म का परिवर्तित करवाया जाना यह सब कुछ बिल्कुल भी नया नहीं है। असल में हमारे इतिहास में यह सब कुछ बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। जब से भारत में इस्लामिक साम्राज्यों का आना शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक दोस्तों तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा सनातनी मंदिर जो है वे बर्बाद कर दिए गए हैं, जिनमें से 36,000 मंदिर तो मुगल साम्राज्य के द्वारा बर्बाद किए गए थे। मंदिरों के साथ ही दोस्तों यही वह समय भी था जिस समय भारत में रहने वाले सत्य सनातन धर्म के ज्यादातर लोगों को जबरदस्ती से इस्लामिक साम्राज्यों के द्वारा इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तित करवाया गया था। फिर दोस्तों इस्लामिक साम्राज्य के बाद यूरोपियन क्रिश्चियन साम्राज्य भी भारत में आए थे शासन करने के लिए, जिन्होंने भारत के नागरिकों के साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड के भारत के आदिवासी भाई बहनों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। इन्होंने उस समय के हमारे भारत देश के आदिवासी भाई बहनों के परिवारों को जबरदस्ती क्रिश्चियन धर्म में धर्म परिवर्तित करवाना शुरू करवा दिया था। वैसे तो दोस्तों केवल हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व के अंदर पिछले 1000 सालों में धर्म परिवर्तन बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ है या फिर जबरदस्ती करवाया गया है। और ऐसा होने का कारण दोस्तों असल में यह है कि किसी भी महाशक्ति देश की पहचान जो है वह पौराणिक समय से लेकर आज तक 4 चीजों से किया जाता है, जो कि है आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों से। यही चारों शक्तियां दोस्तों असल में कोई भी महाशक्ति देश को या फिर महाशक्ति बनने वाले देश की शक्ति को दर्शाता है, साथ ही में उसी महाशक्ति देश की छवि को भी पूरे विश्व के सामने। इसी कारण दोस्तों क्योंकि सांस्कृतिक शक्ति स्वयं में ही एक सामाजिक शक्ति भी है जो कि प्रचलित मापदंडों या फिर नियमों को नियंत्रित करता है और व्यक्तियों के भी स्वेच्छा से या फिर अनुवेक्षक रूप से प्रमुख संस्कृति का पालन करने के द्वारा लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसीलिए दोस्तों केवल महाशक्तिशाली देशों के लिए नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए उनके देश की सांस्कृतिक शक्ति जो है उनके देश के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। पर दोस्तों हो सकता है कि आज के समय में अपना धर्म परिवर्तन करने से हमारे देश की संस्कृति के ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव ना पड़े कुछ समय तक, पर यह जरूरी नहीं है कि प्रभाव जो है वह पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने का अर्थ दोस्तों होता है आपका अलग नाम, आपकी अलग पहचान और आपका अलग संस्कृति, जो कि आज के समय में दोस्तों केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके पुरखों को भी दर्शाता है। और अपना धर्म परिवर्तन करने के कारण कहीं ये ना हो कि हम अपने पूर्वजों को ही भूल जाए। यही सबसे बड़ा डर है दोस्तों कि आने वाले 500 या फिर 600 सालों में धर्म परिवर्तन करने के कारण हो सकता है कि बहुत सारे बदलाव भी आए, जिसका परिणाम ये भी हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति को ही भूल जाएं। यह सभी चीजें दोस्तों हमें देखने को मिला था द केरला स्टोरी में, जहां पर यह हमें पूर्ण रूप से दिखाया और समझाया भी गया था कि किस तरह से एक महिला का धर्म परिवर्तन करवाया गया था। यह सभी चीजें कहकर दोस्तों कि तुम्हारे धर्म के भगवान जो है वे किस तरह से बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पाए थे अपनी पत्नी को बचाने के लिए या फिर कुछ और इसी प्रकार का कहा गया था। फिर दोस्तों इस मूवी में कुछ ही समय के बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि यह महिला जो है वे किस प्रकार अपनी माँ से यह कह रही है कि मैं कितनी ज्यादा बदकिस्मत हूँ कि मैं इस धर्म में पैदा हुई थी। इसी प्रकार का व्यवहार दोस्तों धर्म परिवर्तन के बाद काफी है कि किसी भी देश की संस्कृति को आने वाले समय में बर्बाद करने के लिए। इसीलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर या फिर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना दोनों ही बिल्कुल ही गलत है। पर आज के समय में हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो कि इसी प्रकार धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों का गुप्त रूप से साथ देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सब तो आप भी जानते हैं कि भारत में चुनाव के समय ज्यादातर राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है उनके धर्म के आधार पर कि कौन सा राजनीतिक दल जो है वे किस धर्म के साथ खड़ा है और किसका साथ देगा। ये उन बड़े कारणों में से एक है दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वे क्यों चाहता है कि पूरे देश में या फिर भारत के किसी भी राज्य में वो धर्म जो है वे बहुत ही ज्यादा तेजी से बहुमत बच जाए जो कि उन्हें वोट देता है।
ताकि हमारे देश के आने वाले चुनाव में वह राजनीतिक दल जो है वह चुनाव के समय पूर्ण रूप के बहुमत के साथ ही सत्ता में दोबारा से आ जाए। पर दोस्तों, आज के समय में इन सभी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म को लेकर जानकारी रखना होगा, हमें उसे पढ़ना होगा हर रोज और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना होगा, ताकि कोई भी आने वाले समय में खुद के फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल जो है इस प्रकार से तो बिल्कुल भी ना कर पाए।